टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट JRF 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड इनमें से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं। लास्ट सेशन के सारे जो भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं लास्ट सेशंस में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको, और आप उन वीडियोस को इजीली अवेल कर पाएँ एंड आप उससे बेनिफिट उठा पाएँ। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। अगर लगता है कि कोई कोड 55 के लिए तैयारी कर रहा है तो उनको उनको भी भेज सकते हैं, ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट्स ले सकें, राइट। एंड अगर अभी तक आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं यूनिट 3 के, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे मेरे, जो भी मैंने अपलोड किए हैं अब तक, जो भी क्लासेस मैंने ली हैं। एंड आगे के वीडियोस को देखने के लिए, सेशंस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन पे दबाएंगे, तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इजिली अवेल करते रहेंगे उनको, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा था परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंड लास्ट सेशन था वो था हमारा, जो अभी यू कैन से अर्लीस्ट सेशन, जो लास्ट सेशन अभी गया था वो, उनमें हमने पढ़ा था मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमने असेसमेंट सेंटर मेथड पढ़ा था। असेसमेंट में हमने देखा, जस्ट अ सेकेंड, या असेसमेंट सेंटर देखा मॉडर्न मेथड में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग देखा हमने। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल पढ़ा हमने। एंड मेजरमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स देखा। एंड लास्टली हमने देखा 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में लिया था, हमने किया था। सो आज के इस सेशन में देखेंगे ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरिंग मॉडल। सो क्या है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का मेजर करने का मॉडल, क्या है, राइट। So we'll see here, it basically provides an answer to the question, do we implement or repeat a program or not? So एक तरह से एक क्वेश्चन है आपके खुद के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ। क्या क्वेश्चन है? It basically provides an answer, है क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं। डू वी इम्प्लीमेंट और रिपीट अ प्रोग्राम, क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर रिपीट करते हैं प्रोग्राम, और नॉट, ये करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। एंड इफ सो, अगर यदि है, सो व्हाट मॉडिफिकेशन शुड बी मेड, अगर ऐसा है तो क्या मॉडिफिकेशंस, क्या सुधार की, क्या बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे देखेंगे एज पर द किर्क पैट्रिक्स 4 लेवल अप्रोच। सो क्या अप्रोचेस है किर्क पैट्रिक्स के, ना, सो उनके बेसिस पे 4 तरीके हैं, 4 लेवल्स हैं इस अप्रोच के। सो वो चार अप्रोचेस हम देखेंगे अंडर द किर्क पैट्रिक्स 4 level approach. The model for evaluation is Kirkpatrick's is 4 level of evaluation. It was created in 1959 by Donald Kirkpatrick, professor of marketing at the University of Wisconsin. It is still one of the most widely used methods. It involves measuring, क्या क्या involve करता है, reaction a measure of satisfaction, दूसरा होगा learning a measure of learning, थर्ड देखेंगे behavior a measure of behavior change, and result a measure of results, ठीक है। तो ये 4 लेवल हैं किर्क पैट्रिक के 4 लेवल ऑफ अप्रोचेस की, ठीक है, अंडर द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरिंग मॉडल। विल मूव टू नेक्स्ट। ट्रेनिंग मेथड्स क्या है हम देखेंगे। द मेथड एम्प्लॉयड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंटेंडेड, the trainee selected, and the objectives of the training. It should be clearly understood that training is a situational process. That is why no single method is right for every situation. These are two types of training method. So training के क्या methods हैं आप देखेंगे। एक तो है उनका जो ट्रेनिंग का फर्स्ट मेथड है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एंड सेकंड वन वुड बी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जाते हैं, एंड अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाते हैं ट्रेनिंग मेथड के।
ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के, जिनमें से कुछ ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ऑफ द जॉब के। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है, या फिर ABCDEF करके दे दिया जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से हैं। तो मे बी आपको 2 या 3 चूज करना होगा ऑन द जॉब के, और एलिमिनेट करना होगा ऑफ द जॉब को। तो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को मिक्स करके उनके ऑप्शंस को दे दिया जाएगा, और आपको चूज करना होगा इनमें से कौन कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा आप इनमें से कौन कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आप दोनों ही अच्छे से देखेंगे एंड उनको याद रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो विल सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर सबसे पहले देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है हम समझेंगे यहाँ पर। इट इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन विच अ प्लान्ड परफॉर्मेंस अबाउट रियल वर्क इज गिवन बाय ट्रेनर। सो इसमें क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि एक प्लान्ड तरीका होता है कि किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, राइट। जैसे सपोज अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, आपको काम बताया जा रहा है कि आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, तो आपके जो जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो आपके मैनेजर्स हो सकते हैं। तो मैनेजर आपको काम बताने के साथ साथ वो खुद करके दिखाने लगता है कि आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन, वो डिमॉन्स्ट्रेट करने लगते हैं, आपको खुद करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग स्पेशली यूज्ड फॉर टेक्निकल जॉब वेयर स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस आर टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट। सो इसमें क्या होता है जब आपके मैनेजर आपको करके दिखाने लगते हैं, तो वो कि किस तरह से ये काम को करना है, फिर आपको उनको देखने के बाद उस तरह के जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन आपको दिया है उस तरह से आपको भी काम करना होता है, राइट। सो दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। Demonstration method is quite good because the trainer can directly interact, learn about the job and solve the queries, right. Let's move to the next. दूसरा देखेंगे job instruction method, job instructions training, right. So this is a structured approach to training and involves trainees going through a series of sequential steps. So जैसे इसमें ट्रेनिंग होता है ना, इंस्ट्रक्शंस मेथड में क्या होता है कि एक सीक्वेंस में आपको बताया जाता है कि इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू आपको काम को करना है। तो ये एक सिक्वेंशियल तरीका होता है, सीक्वेंस होता है। एक सीरीज में जो एक जो काम को सिखाया जाता है वो सिक्वेंशियल सीरीज होती है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है आपको। द टेक्निक यूजेस बिहेवियरल strategy with the objective of the skill development. While the training is in progress, the trainee also gains some factual and procedural knowledge. This type of training is good for task oriented duties and such as operating a machine, एक्सेट्रा, राइट। सो एक इंस्ट्रक्शनल वे होता है जहां पे आपको एक सीरीज में एक टेक्निकल एक सिक्वेंशियल सीरीज में काम को बताया जाता है और आपको उसको फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप। एंड टेक्निक यूजेस बिहेवियरल स्ट्रेटेजी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। सो उसका जो मेन मोटो होता है वो स्किल डेवलप करने के लिए होता है। वाइल द ट्रेनिंग इज इन प्रोग्रेस, द ट्रेनिंग ऑल्सो गेन सम फैक्चुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज। तो इससे क्या होता है जो ट्रेनिंग होता है, जो सीखने वाला होता है, जो न्यू ज्वाइनिंग होता है, उसको एक प्रोसीजरल टेक्निक पता चलती है किस तरह से फैक्चुअल काम को करना है, क्या इसका फैक्चुअल प्रोसीजर होता है, वो उसका नॉलेज उसको प्राप्त होता है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गुड फॉर टास्क ओरिएंटेड। जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है वो अच्छी होती है टास्क ओरिएंटेड ड्यूटीज के लिए, एंड सच एज ऑपरेटिंग अ मशीन एक्सेट्रा। सो इसमें क्या होता है ये स्पेशली यूज किया जाता है मशीन्स के लिए, क्योंकि मशीन में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है, आप एक प्रोसीजर के साथ काम को करते हैं। सो दिस टेक्निक इज यूज स्पेशली इन मशीनरीज, राइट, ऑपरेटिंग द मशीन्स, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट, job rotation. What is the job rotation? It is a systematic movement of employees from one job to another job within an organization as a way to achieve different human resource objectives, such as orienting new employees or exposing employees to diverse environment. Job rotation makes individual more self-motivated, flexible, adaptable, innovative, and eager to learn and communicate effectively. सो जॉब रोटेशन में आप क्या देखेंगे कि वो एक काम के साथ साथ दूसरे काम को भी सीखता है,
उसको सिखाया जाता है ताकि वो उसका काम बोरिंग ना हो पाए, वो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे उसका, और उसके साथ साथ वो नई चीजों को भी सीखे। एक ही चीज को सीख के एक ही चीज को काम करके ना रहे, उसके पास और भी नॉलेज है, लोग डाइवर्सिटी हो उसकी नॉलेज में, उसकी स्किल्स में डाइवर्सिटी हो, अलग अलग के तरह के काम को वो सीखे, और उससे एम्प्लॉय का क्या डेवलपमेंट होता है वो भी देखते हैं। डेवलपमेंट ये होता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, कि उसको हर तरह का काम आता है, सपोज किसी भी सिचुएशन में वो हर तरह के काम को हैंडल कर सकता है, किसी के एब्सेंस में भी वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके पीयर्स में जो काम वो करता है उसके पीयर में कोई, सपोज किसी भी टीम का सब कोई भी डिपार्टमेंट है, आपको डिपार्टमेंट में अलग अलग काम दे दिया जाता है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज आप बात करें या फिर डिपार्टमेंट के अंदर की बात करें, तो एक एम्प्लॉय सिर्फ अपना ही काम करेगा, ठीक है, अगर वो कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन ही करता है, ऐसा नहीं है। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि वो कैलकुलेशन के अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम आना चाहिए, उसको एचआर का भी कुछ पार्ट आना चाहिए, मे बी उसको कुछ और भी सिखाया जा सकता है, लाइक आप देख सकते हैं मार्केटिंग स्किल्स भी बता सकते हैं कि आप कभी ऐसे जरूरत पड़े तो आप किस तरह से आप किसी भी कस्टमर को हैंडल करेंगे, किसी क्लाइंट को हैंडल करेंगे, अगर सपोज आपको हैंडल करना पड़ा तो इससे क्या होगा कि उसके पास डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं, उस स्किल्स के बेसिस से उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अडेप्टेबल होता है, हर इन्वायरमेंट के अनुकूल बनता है, वो इनोवेटिव होता है, एंड ईगर टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और किसी भी पर्सन के अंदर अगर हर तरह का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो कम्युनिकेटिव होता है, किसी भी सिचुएशन में वो मुंह बंद करके नहीं रह सकता, वो कम्युनिकेट करेगा, वो बात करेगा उन चीजों पर, ठीक है, उनको हैंडल करेगा इफेक्टिवली। सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ जॉब रोटेशन, राइट। फोर्थ देखेंगे कोचिंग। व्हाट इज द कोचिंग? द ओल्डेस्ट मेथड of on the job training. It is the process of one to one guidance and इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव नॉलेज। जो कोचिंग होता है ये वन टू वन होता है, राइट, एक सिखाने वाला होता है, एक सीखने वाला होता है। उसमें क्या होता है, एजुकेट करता है आपका कोच, आपको, आपका जो सुपीरियर होता है आपको एजुकेट करता है, आपको कोच करता है कि किस तरह से काम को किया जाना चाहिए, किस तरह से आपकी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, आपकी स्किल्स में किस तरह से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। स्किल्स एंड वर्क परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात करते हैं, राइट। कोचिंग इज बीइंग अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही पॉपुलर मीन है ऑफ द डेवलपमेंट, and often includes an one-to-one with the trainee to conduct need assessment, set major goals to accomplish development and actions, plan and support of the training to complete the training plan. Right? So this is the method of coaching, you can say. And fifth one is apprentice technique training. What is the apprentice training? Apprenticeship training was the major approach to learning a craft. In this method, planned practical instructions are imparted over a period of time. अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शनल वे होता है, इस इंस्ट्रक्शन में देखेंगे वो तरीका जो होता है प्लान्ड होता है, पहले से उसके लिए तैयारी की जाती है, पहले से ही प्लान किया जाता है कि क्या हुआ, क्या किया जाना चाहिए, आपको किस तरह से काम करना होगा, आप फ्यूचर में जब आप प्रॉपर एक एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे तो आपको किस तरह से काम करना होगा। सो इस तरह से प्लानिंग करते हैं, वो प्रैक्टिकली उस चीज को सिखाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड इम्पार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे टाइम तक के लिए चलता है। द अप्रेंटिस वर्क विद अ रिकॉग्नाइज्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन, ठीक है। सो जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है वो उसमें जो सिखाने वाला होता है वो सुपीरियर होता है, वो मास्टर होता है उस चीज में काम करने में, वो सुपीरियर होता है, राइट। सो दिस इज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप क्या होता है? इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू गेट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप में क्या होता है कि कोई भी इम्प्लॉयज आपने देखा होगा कि लास्ट सेमेस्टर में किसी भी एग्जाम को, किसी भी सपोज बीटेक वाले को ले लीजिए या फिर आप एमबीए जो करते हैं उनके बेसिस पे आप देखेंगे कि जो लास्ट उनका सेमेस्टर होता है उसमें क्या होता है कि उनको इंटर्नशिप करने को बोला जाता है, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तो आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको वो रिटेन नॉलेज है, लेकिन अब आप क्या करें, क्योंकि अपने पिछले सेमेस्टर्स में आपने काफी सारे नॉलेज गेन कर लिया, आप समझ चुके कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, लेकिन अब आपको लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी है, आपको रियल वर्ल्ड में जाना है, आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है उन्हीं को आपको रियलिटी में करना है, प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, आपको फील्ड में जाके करना है। आपको अब क्या है कि आपको मार्केट में उतरना है, फील्ड में उतरना है उसी काम को करने के लिए। अब आपको रिटेन में नहीं पढ़ना है, बुक से बहुत सारी नॉलेज ले लिया आपने, अब आपको रियल वर्ल्ड का नॉलेज लेना है, आपको प्रैक्टिकली करना है।
Often during summer vacations as a part of completion of degree program, internship is offered usually by organizations to collect students requiring work experiences. Internship offers precious real life job experience and the organization often gets skilled, highly dedicated services. So जो मैंने आपको बताया वही चीज इन्होंने रिटर्न में लिखा हुआ है कि जो चीजें पढ़ाई गई हैं लास्ट सेमेस्टर्स में, अब उनके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि उनको रियल वर्ल्ड का नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, और स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली उस चीज को जानने के लिए, सीखने के लिए इंटर्नशिप करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो भी कॉलेजेस होते हैं वो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, और जब उनका प्लेसमेंट होता है तो उन चीज़ों को वो इजीली एंड इफेक्टिवली इंटरव्यू में भी क्रैक कर पाते हैं, इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हैं। और क्योंकि उनके पास रियल वर्ल्ड का नॉलेज होता है, रियल वर्ल्ड का नॉलेज होता है, वो जानते हैं कि किस तरह से काम को किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिटन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। प्रैक्टिकली जो चीज़ किए हुए हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस, और जो आपने सिर्फ पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। राइट, सो दिस इज द इंटर्नशिप। अब देखेंगे हम ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड्स को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकॉन पे दबाएंगे, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप उन वीडियोस को इजीली अवेल करते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।